हेलो एवरीवन। फिजिक्स रिलेटेड अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करना चाहते हैं, विशेष तौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं और आगे अपने भविष्य के लिए अपने कोर्सेज का चयन करना है। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ तो मेरा खुद का तो यही मानना होगा कि बच्चा अच्छी बात है अगर साइंस में आए, साइंस स्ट्रीम को चूज़ करे। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी बातें ध्यान में रख के ही अपने विषय का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरा मेन जो फोकस रहेगा वो साइंस के बच्चों के लिए ही रहेगा कि साइंस के बच्चे जब 10th के बाद बच्चा आता है 11th में साइंस स्ट्रीम में, तो क्या बातें ज़रूरी हैं जो उसको ध्यान में रखनी है ताकि वो आगे अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से नियमित रूप से चलाता रहे, बगैर किसी बर्डन के, बगैर किसी दबाव के। अक्सर हम देखते हैं बच्चों की, जैसे बच्चे 10th के बाद जब वो एडमिशन लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो क्या है, या तो अपने टीचर्स की सलाह लेते हैं या कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, जहाँ बच्चे पहले बहुत अच्छा, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा करके दिखाया हो साइंस स्ट्रीम में या कहीं किसी भी स्ट्रीम में, तो क्या करते हैं वो वहाँ से सलाह मिलती है। आमतौर पर देखा ही जाता है कि 70 to 80% जो बच्चा है वो अपने खुद की मतलब समझ के हिसाब से कहिए या उसका खुद का जो कैलिबर है उसके हिसाब से कहिए कि वो शायद अपना जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो चूज नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम देखें, ये तो एक पैमाना तो ये है, दूसरा पैमाना है परसेंटेज। जो बच्चों के 10th क्लास में परसेंटेज आती है उस परसेंटेज के बेस पे भी आमतौर पर ये बोल दिया जाता है कि आप ये स्ट्रीम ले लीजिए, ये स्ट्रीम ले लीजिए। जब हम खुद पढ़ते थे 10th क्लास में पढ़ते पढ़ते जब 11th के लिए हमने एडमिशन लेना था तो वो ज़्यादा सा आइडिया था नहीं, तो किसी हमारे टीचर ने, गुरुजी ने हमें सलाह दी कि आप इस स्ट्रीम में जाइए, तो हमने वही स्ट्रीम चूज कर ली। फिर कुछ 4-5 महीने लगा कि शायद गलत रास्ते पे आ गए हैं, क्योंकि कोई मेंटली रूप से हम तैयार थे ही नहीं उस एम के लिए, जो हमारे लिए जो प्लान था उसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। बस हमने ये था कि बता दिया तो हमने ये लेना है, और हमारे गुरुजी ने हमारे फ्यूचर के हिसाब से ही बताया था कि हम अच्छा कर पाएँ, आगे बहुत अच्छा कर पाएँ। और गुरुजियों की कृपा भी रही है कि उसका हमें लाभ भी मिला और आज हम एक बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन जो 5-6 महीने हमने खुद उसको सहन किया या महसूस किया, हम नहीं चाहते कि हमारे आप जैसे बच्चे उसको सहन करें। इसके लिए बच्चे 3 बातें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि अपना एक तो खुद का आपको ये एहसास हो कि हम क्या कर सकते हैं। 10th के परसेंटेज की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। किसी बच्चे आजकल का जो ट्रेंड ऐसा हो गया है कि 95% अगर बच्चे का स्कोर है 10th क्लास में, हम आमतौर पर देखते हैं कि बच्चों का सीजीपीए स्कोर देखते हैं या परसेंटेज देखते हैं 95, 96, 98, इस तरह का परसेंटेज मिलता है। तो ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखें कि परसेंटेज इज नॉट द पैरामीटर ऑफ द इंटेलिजेंसी। जो परसेंटेज है वो इंटेलिजेंसी का पैरामीटर नहीं है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने पढ़ाई पर कब ध्यान देना शुरू किया, बहुत अच्छे ढंग से, लगन से, मन से, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए मैटर करता है। तो परसेंटेज कोई ज्यादा मैटर नहीं करती, एक हद तक मैटर करती है, लेकिन मैं परसेंटेज ही सब कुछ ऐसा कहना गलत होगा। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कि आप बच्चे, किसी रिलेटिव ने आपको बोल दिया कि आप ये स्ट्रीम ले लीजिए, आपने साइंस ले ली, दिक्कत आएगी। तो आज हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि साइंस अगर ली है तो उसको आपने कैसे परस्यू करना है आगे, ठीक। 10th के बाद हम अब जैसे 11th के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये थोड़ा बहुत अभी डिस्टर्बेंस चली हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से इससे हमें निजात मिलेगी और एडमिशन स्टार्ट होंगे तो बच्चे अपने अपने स्ट्रीम्स को चूज करेंगे। जो बच्चा साइंस में भी जाएगा, कोई आर्ट्स में जाएगा, कोई कॉमर्स में जाएगा। तो साइंस में आमतौर पर हमारे यहाँ जो सिस्टम है, वहाँ साइंस में 2 टाइप का आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, या तो मेडिकल या नॉन मेडिकल। अब किसी ने आपको सलाह दी कि आप कोई साइंस लीजिए, साइंस के बाद फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चे ये बताइए आपका इंटरेस्ट किस में है, मैथ में है या बायोलॉजी में है। तो कुछ बच्चों ने जैसे झट से बोला कि सर मेरा तो इंटरेस्ट मैथ में नहीं है, तो फिर बोल देते हैं कि आप बायोलॉजी ले लीजिए। या किसी का इंटरेस्ट अगर बायो में कम है तो उसको बोल दिया था मैथ ले लीजिए। मैं आप सभी बच्चों से, आप जितने भी अभिभावक अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ
साइंस के लिए मैथ बहुत जरूरी है। मैथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर साइंस। और विशेष तौर पर फिजिक्स का जो पार्ट है ना, वो मैथमेटिक्स के बगैर बात नहीं बनेगी। बच्चे याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। हम भी उसी स्थिति में आते थे, हम भी उसी श्रेणी में आते थे जब हम पढ़ते थे, तो बड़ी दिक्कत आई थी शुरू में वो काफी ज्यादा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कैसे कैसे मतलब मेंटली रूप से तैयार होकर हमें जाना है आगे नेक्स्ट क्लास में, क्या क्या हमारे पास हथियार होने चाहिए, वेपन्स होने चाहिए, ताकि हम उस लड़ाई को अच्छे से लड़ सकें। तो सबसे बड़ा जो हथियार है साइंस का वो है मैथ्स। चाहे आप मेडिकल में हो चाहे नॉन मेडिकल में हो, तो मैथ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं है तो आप उसको अच्छा कर सकते हो। अक्सर ये देखा जाता है जो बच्चा मेडिकल स्ट्रीम में चला जाता है, तो वो बच्चा ये सोचता है कि जैसे मैथ तो मेरे लिए मैथ तो है ही नहीं, मैथ तो अगर मेरे को कोई बोलेगा कि मैथ थोड़ा बहुत पढ़ ले तो उसको लगता है कि गुनाह कर दिया जैसे बोल के, जो कि बहुत गलत है। मैथ बहुत जरूरी है। मैथ ही अंडरस्टैंडिंग बनाएगा आपकी। फिजिक्स की तो खास तौर पर अंडरस्टैंडिंग ही मैथ करता है। फिजिकल फिनोमेना को हम देखते हैं, लेकिन मुझे जब हम फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की बात आती है, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको शब्दों में करने के लिए, पिरोने के लिए, या एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमें मैथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं तो बड़ा बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ कि बगैर मैथ के फिजिक्स बहुत मुश्किल है बच्चों। तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि आप अगर आगे एडमिशन ले रहे हो, और कि किसी ने अगर आपने इस बेस पे एडमिशन ले रहे हो मेडिकल में कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है तो मैं मेडिकल ले लूँ, तो बच्चे ये गलतफहमी दिमाग से निकालिए। मेडिकल लीजिए, जरूर लीजिए, लेकिन आप अपने मैथ को साथ में स्ट्रॉन्ग रखिए। ये बहुत जरूरी है। मैथ को हर हाल में आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। चाहे आप एडिशनल मैथ रखें, चाहे आप घर पे मैथ को किसी के आसपास जो भी आपके संपर्क में हो जिससे आप मैथमेटिक्स समझ सकते हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा मैथमेटिक्स को। क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स जब तक आपका नहीं होगा, बल्कि एडवांस मैथमेटिक्स अगर हम कहें, एडवांस मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं, 10th क्लास में भी बच्चा सीखता है। ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब मैथमेटिक्स का बहुत खास रोल रहेगा पूरे उसमें, फिजिक्स में खास तौर पर। तो दिक्कत यही आती है। दूसरी बात ये है कि जब आप साइंस में आते हैं, तो साइंस में एक आपका जो पढ़ने का जो ढंग है, 10th तक आपको पता है छोटी छोटी बुक्स होती हैं, बच्चे जो पूरी साल पढ़ते हैं तो 4-4 5-5 बार उस सिलेबस का रिवीजन हो जाता है। लेकिन जैसे बच्चा 11th में आएगा तो एकदम से जो सिलेबस अपग्रेड हो जाता है, तो वहाँ आप जो आपका जो मेमोरी पावर है या जो रटाफिकेशन है, रटा एक हद तक ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा आप अलग हटिए, उससे अलग हटिए। आप समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। जितना आप अच्छे से समझेंगे, मतलब आपका माइंड पे प्रेशर नहीं रहेगा। माइंड पे प्रेशर कब बनता है? जब हम समझने की बजाय याद करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको बहुत सहज महसूस होगा जब आप उसको मतलब काम करेंगे, उसके ऊपर पढ़ेंगे, उसको अच्छे से करेंगे। टीचर के साथ अपना समन्वय बना के रखें, तालमेल रखें, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे बायो पढ़ रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। हर एक सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आप अपनी चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग होना आपका बहुत जरूरी है। मैं बार बार फोकस ये स्ट्रेस कर रहा हूँ, मैथ्स बहुत जरूरी है। मैथ्स के बगैर साइंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आती है। मैथ बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बनाने में बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करता है उस बच्चे की। तो ये तो कुछ आपके लिए बच्चों एक मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगा कि थोड़ा सा आपसे बातें शेयर कर लेनी चाहिए, मैंने आपसे शेयर किया। अगला पॉइंट ये है कि अब आप बच्चे मान के चल रहा हूँ कि आपने एडमिशन ले लिया, आप 11th क्लास में हो। अब 11th क्लास में हो तो फिजिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स में क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं आज, मेरा मतलब मेन स्ट्रेस इसी पे रहेगा। बच्चों फिजिक्स एक्चुअली में देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फिजिक्स है क्या, फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पूरे नेचर के साथ जोड़ के रखता है। हमारे नेचर में होने वाले जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी फिनोमिना हैं, वो सारे के सारे जो फिनोमिना हम स्टडी कर रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को हम एनालाइज कर रहे हैं, और उन चेंजेस के बेसिस पे हम आगे प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, अगर हमने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से उनको स्टडी किया है। सो दैट इज द मेन रोल इन फिजिक्स। हम फिजिक्स को उस तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमारा जो 11th का फिजिक्स है बहुत बेसिक फिजिक्स है, डेली लाइफ से रिलेटेड सारा का सारा फिजिक्स। हालांकि फिजिक्स वैसे है डेली लाइफ से, लेकिन ये ऐसा है कि आपको आसपास अपने जो आपको फिजिक्स नजर आएगी। इसमें पहला इंट्रोडक्शन हम जो है फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम बेसिक्स मैथमेटिक्स के ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा कि कैसे कैसे हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोडक्शन में आएगा सारा का सारा। ये फिजिक्स का डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद सोसाइटी, ये हम पढ़ेंगे इसमें। कोर्स जो आप 9th में बच्चे पढ़ के आए हैं, उसके बाद वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसके बारे में भी आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है। 9th का जो साइंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th का साइंस बहुत बेसिक साइंस है, खासतौर पर जो फिजिक्स है ना, बहुत अच्छी फिजिक्स है, जबरदस्त फिजिक्स है 9th की।
तो 9th की फिजिक्स बड़ी काम आएगी अगर बच्चे ने 9th में साइंस को अच्छे से किया हुआ है, तो आप देखना 11th में आप उसको फील करोगे अच्छे से। बहुत बेसिक फिजिक्स है, पूरा का पूरा जो 11th का फिजिक्स है ना, बहुत बेसिक फिजिक्स है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से बिल्कुल मन लगा के अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। परसेंटेज को ध्यान में न रख के बच्चों, एक मेन फोकस आपका किसी भी सब्जेक्ट को समझने में होना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी एक बार हो जाती है तो फिर आप लाइफ टाइम उसको कभी नहीं भूलोगे। इवन आप उसको अच्छे से अप्लाई करना भी सीखोगे। याद किया हुआ कभी भी हम अप्लाई नहीं कर पाते लाइफ में, अप्लाई हम वही कर पाते हैं जो हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक, तो इस बात को स्पेशली अपने ध्यान में रखना है जब भी आप अपनी क्लासेस शुरू करें। तो इन्हीं बातों के साथ हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे, और नेक्स्ट टाइम जो होगा आपका, वो हमारा फर्स्ट जो यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।